जय हिंद दोस्तों। आप सबको 15 अगस्त एवं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ही हम लोग एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। लक्ष्य अपना क्या है? यूपीटीईटी 2020। अभी आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये 2020 क्यों भाई, पर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उनको समझ आ रहा होगा। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, ये जो एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, ये किसकी चल रही है? 2020। हमने किसकी तैयारी करी थी? 2020 की। इन्होंने 2020 की तैयारी तो करवा ली, बट क्या आ गया था? कोविड आ गया था 19, और अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया था? एग्ज़ाम क्या हो गया था? कैंसल। और यही एग्ज़ाम अब होने वाला है कब? 31 अगस्त, है ना? 31 अगस्त। तो इस अगस्त 31 तारीख को इसका एग्ज़ाम होने वाला है, पेपर वन। तो जो पेपर वन है उसमें है मैथमेटिक्स। ठीक है, उस मैथमेटिक्स को कैसे समझा जाए? उसमें 30 प्रश्न और 30 प्रश्न और 30 नंबर है। वो कैसे मिलेंगे आपको? इन सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा वन स्टॉप सॉल्यूशन। कहाँ पे? लक्ष्य बैच में। कहाँ पे? लक्ष्य बैच में। यहाँ पे मिलने वाला है आपको पूरा कंप्लीट कंप्लीट कोर्स। ठीक है, कंप्लीट कोर्स किसका? किसका भाई? यूपी टेट का, यूपी टीईटी। किसके द्वारा? अरे मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कंप्लीट कोर्स यहाँ पे मिलने वाला है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है, मैं इसीलिए इसको 15 अगस्त के दिन स्टार्ट कर रहा हूँ। टुडे इज 15 अगस्त। ठीक है, आज 15 अगस्त है। तो आप लोग आज क्या करेंगे? स्टार्ट करो यार बिंदास। और हाँ, ये जो हिंदी की स्पेलिंग है, मिस्टेक होता रहता है। ठीक है, तो ये मत ध्यान दीजिएगा, पढ़ने पे फोकस रखो। कितने? 30 प्रश्न। ये जो डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, ये स्क्रीनशॉट लिया गया है। कहाँ से? www.sarkariresult.com से। ठीक है, चलिए विषय वस्तु की बात करें, अगर कंटेंट की बात की जाए तो क्या है? संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, हम लोग क्या पहले पता करेंगे कि संख्या कितने प्रकार की होती है, उसमें एडिशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे टेस्ट करते हैं, डिविजिबिलिटी कैसे टेस्ट होती है। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्शन क्या होता है, और कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स। ठीक है, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQs। मतलब सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, मतलब जैसे कि आपको बताया गया संख्याएं। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, टाइप्स ऑफ नंबर्स। उसके बाद संख्याओं का योग, मतलब जोड़, एडिशन ऑफ नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, डिवीजन। ठीक है, ये मेन कॉन्सेप्ट हो गए मेरे पढ़ाने का तरीका जो है। मतलब हम लोग चलेंगे बेसिक से, मेन से, उसके बाद कहाँ? ट्रिक्स पे, उसके बाद फिर कहाँ? PYQs। मतलब बेसिक, मेंस, ट्रिक्स एंड PYQs। ये 4 स्टेप फॉलो करिएगा, हर एक चैप्टर में आपको यही स्टेप मिलने वाला है। और मैं बता दूं, इसका एक कंप्लीट सीरीज बनने वाला है। इसका एक कंप्लीट सीरीज मतलब नंबर सिस्टम, LCM, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यहाँ पे है, डेसिमल यहाँ पे है। ठीक है, और परसेंटेज, ये की नियम जो है, लाभ हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति। ठीक है, इसमें क्या है? आकृष्टियाँ एवं पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त, सब बताने वाला हूँ। घन, क्यूब। ठीक है, सॉरी धन है यहाँ पे, धन की बात कर रहे हैं। रुपया पैसा क्या होता है, सब बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, मेजरमेंट। ठीक है, मापन में समय, तौल, धारिता, लंबाई एवं तापमान। ठीक है, परिमिति की अगर बात करें, परिमाप, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को बोल देगा, या आयत का आपसे बोल देगा कि एरिया निकालिए। ठीक है, वर्ग का एरिया निकलवा लेगा एंड चतुर्भुज का एरिया निकलवा लेगा। कैलेंडर में आपसे क्लॉक के क्वेश्चन बेहतरीन बेहतरीन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे डिस्कस हम लोग करेंगे। और आंकड़े, है ना, आयतन, धारिता, घन, घनाभ, क्यूब की बात करेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल, आयतन, वर्ग।
ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, 2 लैंग्वेज में बात होगी, इंग्लिश प्लस हिंदी। तो डोंट वरी, किसी भी भाषा से आप बिलोंग करते हो आपको दोनों समझ आने वाला है। ठीक है, तो एकदम टेंशन फ्री होके बैठ जाइए और फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और आज का जो पहला लेक्चर लगाने वाला हूँ मैं वो नंबर सिस्टम के ऊपर है। हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। टुडे वी आर स्टार्टिंग द नंबर सिस्टम मीन्स संख्या पद्धति। ठीक है, तो मैं बुक रख के पढ़ाऊँगा, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? आप लोग भी एक टीचर बनने वाले हैं, तो कोई कॉन्सेप्ट मिस ना हो, इस वजह से मैं बुक रख के पढ़ाता हूँ कि हाँ ठीक है क्या क्या है। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग नंबर सिस्टम, इसकी नंबर सिस्टम्स किसकी बात करने वाले भैया? अरे बता दो सरकार। नंबर सिस्टम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है तो क्या करना है? कमेंट करना है और बता देना है सर नॉट विजिबल, प्लीज नेक्स्ट टाइम यूज डिफरेंट कलर। ओके, लुक एट हियर। देखो यहाँ पे अपना फ्लैग आ रहा होगा, तो उसके लिए एक जय हिंद जरूर लिखना है कमेंट में। ठीक है, और वीडियो आपको पता है कि सुबह के 9 AM पे मिल जाती है आपको। ठीक है, इसकी वीडियो सुबह 9 बजे आएगी किसी भी हालत में, मंडे टू फ्राइडे। कब? मंडे टू फ्राइडे। और आपको चैनल सब्सक्राइब करना है बिना किसी से पूछे। किसी से पूछने जाओगे तो मैं नहीं जानता, फिर टीटी उटी होगा नहीं तुम्हारा, कोई भी हो। ठीक है, पढ़ना है, बस पढ़ना है, उसमें सोचना क्या है? अरे बोलो यार, सही बात है कि नहीं? मतलब पढ़ना है तो फिर पढ़ना है यार, उसमें क्या सोचना। चलिए, नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति। हम लोग संख्या प्रणाली की बात करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर्स क्या होते हैं इनको जान लेते हैं, फिर उसके बाद इनके साथ खेलेंगे। अरे बोलो यार, क्लियर है कि नहीं? समझ आ रही हैं चीज़ें? देखो एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ें समझ आनी चाहिए। चलिए बात करते हैं आगे, फटाफट से आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात कर रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, इंग्लिश में बात करें तो नेचुरल नंबर। नेचुरल numbers. Okay, what is the natural numbers? Those numbers are we are using as a counting number, that is natural number, means 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज योर नेचुरल नंबर। मतलब वह संख्याएं जिनको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे यूज करते हैं? गिनने में यूज करते हैं, किसी भी चीज़ को गिनने में यूज करते हैं। जैसे आपने सुबह नाश्ता किया, नाश्ते में ब्रेड जैम खा रहे हैं, तो एक ब्रेड लगाया, एक ब्रेड उठाया, उस पर जैम लगाया बढ़िया चाकू से निकाल के, और उसके बाद एक जैम और लगाया, फिर खा रहे हैं आराम से, और नाश्ते में मेरा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? अब आपको पता ही नहीं चला कितने ब्रेड खा गए। ठीक है, पैकेट से निकालते गए, खाते चले गए, वीडियो में लगे रहे, और उसके बाद पता चला उसमें बचे कितने? 6 बचे हुए हैं। और टोटल पैकेट में ब्रेड कितने आते थे? 10। आपने निपटा दिए कितने? 4 ब्रेड निपटा दिए। तो कहाँ से पता चला? सॉरी, कहाँ से पता चला? नंबर्स से। कैसे? हमने गिन लिया भैया जितने बचे थे उनको, और जितने खा गए, जितने टोटल थे वो पता चल गया। टोटल कितने थे? मान लीजिए 10 आपके पास टोटल ब्रेड थे, आप खा कितने गए? 4। ये आपको नहीं पता है, बट आपको ये पता है कि 6 यहाँ पे अभी रेमेनिंग बचे हुए हैं। तो 10 माइनस 6 हाउ मच? 4। ये आप खा गए। क्या कर गए? खा गए भाई। क्या करते हुए? मेरा वीडियो देखते हुए। चलिए, अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्याएं डिनोट किससे की जाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं प्राकृतिक संख्याएं
संख्याएं या संख्याओं को कैपिटल एन से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दर्शाते हैं मीन्स यहाँ पे अगर एग्जांपल देखेंगे EXP कितना हो जाएगा बेटा, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स। देखो अगर मेरे मुंह से बीच बीच में बेटा निकल जाए तो बुरा नहीं मानना यार भाई साहब। मैं ये क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ 9th to 12th मैथ। ठीक है, तो वहाँ पे मेरे सारे जूनियर स्टूडेंट आते हैं, आप लोग मेरे दोस्त हो, क्योंकि आप लोग सिमिलर एज के हो और मुझसे ज़्यादा एज के भी लोग हो सकते हैं, तो सॉरी फॉर दैट। बट एक टीचर जो पढ़ा रहा होता है तो फिर उस टाइम पे एज मैटर नहीं करती। ठीक है, ज्ञान कहीं से भी मिल रहा हो, कभी भी जब भी धारा का प्रवाह होता है, जब भी पॉजिटिव से पॉजि जब भी प्रवाह होता है किसी भी चीज़ का, समझिएगा ध्यान से, जब भी किसी भी चीज़ का फ्लो होता है तो वो अपर टू लोअर होता है ऐसे। ठीक है, मान लीजिए ये मैं हूँ, ये मेरे ज्ञान का स्रोत है और ये आपके ज्ञान का स्रोत है। तो आपके ज्ञान का स्रोत यहाँ पे लाने के लिए मुझे यहाँ पे इसका क्या देना पड़ेगा, करंट फैलाना पड़ेगा, तारे ऐसे जोड़ने पड़ेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे आ पाओगे, तो एक ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा। हम लोग मैथमेटिक्स पूरा सीखते हैं, तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लीजिए, आपके और मेरे बीच में गैप कितना है ज्ञान का, समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए, बुरा नहीं मानेगा कोई भाई, अरे मान भी जाओगे तो क्या, पढ़ना तो पड़ेगा ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग किसकी, कौन सा है, होल नंबर। देखो इसलिए मैं बुक रखता हूँ साथ में, क्योंकि मुझे हेडिंग्स एग्जैक्टली याद नहीं रहती कि कौन सी पढ़ानी है। ठीक है, अब बात करेंगे होल नंबर। होल नंबर ये ना, यस, होल नंबर पूर्ण संख्याएं, हिंदी में बात करें तो पूर्ण संख्याएं। देखो कोई मिस्टेक हो जाए तो भाई अपना छोटा भाई बड़ा भाई मान के मना कर देना यार, क्या, माफ़ कर देना भाई। ठीक है यार, होता है, मिस्टेक होती है, मैं भी इंसान ही हूँ। ठीक है, चलिए, होल नंबर्स, दोज नंबर्स आर, दोज नंबर्स आर आर इन काउंटिंग, COUNT होता है, काउंटिंग, काउंटिंग विथ ज़ीरो और 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 एक्सेप्ट। एक एक्सेप्ट होता है, एक एक्सेप्ट होता है, तो एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ देना, एक्सेप्ट का मतलब होता है ले लेना। ठीक है, एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग ज़ीरो विथ नेचुरल नंबर, विथ नेचुरल नंबर। ठीक है, डोंट वरी, अगर मेरे पीछे जा रहा है तो मैं बोल रहा हूँ इसलिए। ठीक है, मतलब वह संख्याएं, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, वह संख्याएं, अब यार ये देखो, बोला ना कि हिंदी की स्पेलिंग मिस्टेक होती है बड़ी, तो उसके लिए भाई माफ़ करना मेरे को। वह संख्याएं जो 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 प्राकृतिक तो हैं, प्राकृतिक के साथ 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 साथ, अब एक ज़ीरो इसमें ऐड होगा, शून्य को भी गिना जाए, गिना जाए, मेरे मेरे सारे लैंग्वेज हैं तो कुछ भी लिखा जा सकता है, जाए, तो इन सब को, तो इन सब को गिना जाए, तो इन सभी को एक साथ, एक साथ क्या बोलेंगे, एक, दो बार लिख दिया गया, एक साथ क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या, मतलब जीरो भी इसमें आएगा, सीधी सी बात है।
और इसको दर्शाते किससे हैं? पूर्ण संख्या या होल नंबर को, होल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, मीन्स एग्जाम्पल अगर आप लोग देखेंगे, उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो इन्फिनिट। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, नहीं है भाई। किसी को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? किसी को नींद आ रही है क्या? अरे सुबह सुबह सो के उठे हो यार, अब काहे की नींद? बोल रहे होगे कि यार अभी तक तो सो रहे थे, पता नहीं कहाँ से पीटी आ गया। हम तो एग्ज़ाम फॉर्म भर के भी भूल गए थे कि इसका एग्ज़ाम भी देना है। क्यों यार? अरे बोलो। अब बात करेंगे किसका? इंटीजर्स की। किसकी बात करेंगे? इंटीजर्स की बात करेंगे। इंटीजर्स टाइप्स कितने होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अभी पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या होते हैं समझिएगा ध्यान से। पहले पॉजिटिव की बात कर लें, उसके बाद फिर नेगेटिव पे आते हैं। क्यों कि नेगेटिव पहले बात कर लें? नहीं भाई। देखो, इसका जो डेफिनेशन है समझिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो जो डेफिनेशन है, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर आर इंटीजर्स। देखो यार, मैं इतना प्यार से पढ़ा रहा हूँ ना, क्लास पूरी कंप्लीट करके जाना है भाई। समझ रहे हो ना आप लोग? इफ यू लीव द क्लास इन मिड, देन यू कैन लॉस लॉट्स ऑफ योर। ठीक है, आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे देखें, अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो ये होने वाले हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अभी ये मत कह देना कि ज़ीरो को क्यों नहीं लिया। ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है, ना तो नेगेटिव होता है। अरे भाई, कभी ज़ीरो को एक्स वाई के डायरेक्शन में भागते देखा क्या? वो यही यही खड़ा रहता है। ठीक है, कहाँ पे? ये जहाँ से शुरू होते हैं ना ये दो लोग लड़ना, यहीं पे जीरो मिलता है उसको। ठीक है, बाकी इधर उधर चल लो, कहीं पे भी जीरो नहीं मिलता। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? नेगेटिव इंटीजर्स की। क्या होने वाले हैं? -1, -2, -3, -4, -5। अगर आपसे कहीं बोल दे इंटीजर, की पॉइंट है, नोट करिएगा, की पॉइंट। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ दिया कि इंटीजर्स बताइए, क्या बताएंगे आप? पॉजिटिव या नेगेटिव? आपसे उसने डिफाइन नहीं किया कि इंटीजर्स बताइए, आपको दोनों बताना पड़ेगा। -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, बोथ साइड। बात समझ आ रही है? यदि आपसे उसने बोल दिया, अरे बोलो यार, क्लियर है कि नहीं? फंडा क्लियर होना चाहिए भाई। मतलब अगर आपसे उसने डायरेक्टली पूछ दिया, देखो की पॉइंट दिमाग से निकल गया, मैंने क्या बोलना था? हाँ, यदि यदि इंटीजर पूछे, ओनली इंटीजर बोले, ओनली, केवल केवल, तब दोनों बताना है, तब दोनों बताना है। देखो ये मेरे पॉइंट्स हैं तो मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, बट आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, यदि इंटीजर केवल लिख के देख, दिस इज व्हाट इज द इंटीजर, डायरेक्टली पूछ लिया आपसे कि इंटीजर बताइए क्या। अब इंटीजर क्या है हिंदी मुझे नहीं पता, सॉरी, आप ढूंढ लेना। इतना तो गूगल कर ही सकते हो यार, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं नहीं कर पाया। ठीक है, तो इंटीजर का पता कर लेना। व्हाट इज द इंटीजर? यदि केवल, यदि इंटीजर केवल तब बताना है जब, सॉरी, इंटीजर मैंने क्या लिख दिया?
यदि इंटीजर केवल दोनों बताना है, यदि पूछे यार, यदि इंटीजर पूछे, आस्क, पूछे, यहाँ पे पूछे नहीं पूछे, ठीक है। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। वाह क्या बात है, मेरा फेवरेट नंबर, बड़ा पढ़ाया हूँ यार मैं इसको। भिन्नात्मक संख्या, बता दो भैया ये क्या होती है, ये कौन से इंसान है जो पैदा हुए हमें सताने के लिए। अभी इतने लोग का क्या कम थे, अभी नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर आ गया, इंटीजर आ गया, अब रेशनल क्या, मतलब क्या सोच के लाए हो इनको। अभी इतने लोग सता रहे थे, कम था जो इसको भी ले आए। अरे भाई समझो, अरे बोलो यार, क्लियर हो रहा है पंडा की नहीं, समझना ध्यान से। रेशनल का मतलब भिन्न, हिंदी में बात करें, अब नाम से कोई मतलब नहीं है, वह संख्याएं, मैं इसे लिख देता हूँ हिंदी में, वह संख्याएं जो जो p बटा क्यू के रूप में हो, क्यू के रूप में हो, क्या कहलाती हैं, भिन्नात्मक संख्याएं कहलाती हैं। मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ से हिंदी बिलोंग करते हैं। भिन्नात्मक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर करवाने वाला हूँ, तो बी पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रख के बैठिएगा। 2-4 क्लासेस आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि यार ऐसे अकड़ जा रही है और मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ी देर लगेगा, 2-3 क्लास। उसके बाद जब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं आपको बता दूं यही एक ऐसा चैप्टर है पूरे एप्टीट्यूड में जो खतरनाक तरीके का है। मतलब इतना बेसिक है कि आदमी उब जाता है कि यार सब तो पढ़ा है बट फिर भी क्यों पढ़ा रहे हैं। इससे होता क्या है कि आप रिवाइज कर पाओगे एक बार, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि यार थोड़ा स्लो चल रहा है तो आप स्पीड बढ़ा लो, यूट्यूब में तो ऑप्शन है ना कि यहाँ पे जाओ स्पीड में और यहाँ पे कर लेना 1.5 या 1.25 जितने में आपको समझ आए, ठीक है। भिन्नात्मक संख्याएं कहलाती हैं। मुझे पता है मैं क्लास 10th के बाद में इसको हिंदी लिख रहा हूँ, करीब 8 से 10 साल बाद इसी क्लास में, बाकी मैं लिखता नहीं हूँ कहलाती है। बट आपके लिए तो कुछ भी कर देंगे यार, पहाड़ तोड़ने के लिए बोलो, क्या बोलता है वो, देखा कि नहीं माझी द माउंटेन मैन, बहुत ही प्यारी मूवी है। मतलब आपको इतना इंस्पिरेशन देगी कि आपको लगेगा कि यार हम भी तोड़ ही देंगे, है ना। यूपी टीईटी तो पार ही कर जाएगा आराम से। ने क्या बोला था, एक बार वो तोड़ता है और फिर उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। कैसे, वहाँ के जो लोकल एमएलएज रहते हैं वो क्या बोलते हैं कि इलीगल है पहाड़ तोड़ना, आप पहाड़ तोड़ के बेच रहे हो। और वो लोग क्या करते हैं, पहाड़ जो वो तोड़ के इकट्ठा करता है, वो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पत्थर के, वो लोग उसको ट्रक में भरवा के सेल करवा देते हैं। फिर क्या होता है, ये रियल स्टोरी है बिहार की, या झारखंड बोल सकते हैं। अभी तो झारखंड में चला गया वो। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उस बंदे को जेल हो गई, ये बोल के कि आप इलीगल काम कर रहे हो, ठीक है। और वो तोड़ क्यों रहा था, उसकी पत्नी को वो पहाड़ क्रॉस करके जाना पड़ता था पानी लाने या कुछ काम करने, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। तो फिर उसने क्या किया, उसकी पत्नी वहाँ से गिरी, जैसे कि तैसी हुई और वो मर गई, ठीक। अब क्या हुआ, उसने ठान लिया कि भाई मैं इसको तोड़ के मानूंगा। और उसने तोड़ना स्टार्ट किया और फिर वो कहानी हुई, जेल गया, फिर वापस आया, क्या बोलता है डायलॉग उसका क्या था, क्या लगा था रे तेरे को, हम नहीं आएगा, हम वापिस आए हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझ रहे हो। इसी तरह का मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब यूपी टीईटी 2 साल भले बाद हो, लेकिन जब तक निकलेगा नहीं ना तब तक लगे रहेंगे। तो इसी जोश के साथ बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। इसमें एग्जाम्पल किस तरह से हो सकते हैं, मैंने क्या बताया, पी बाई क्यू के फॉर्म में होने चाहिए, जो संख्याएं हैं नंबर्स कैसे होने चाहिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में होने चाहिए। तो माना मैंने क्या लिखा, 3/6, अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा। 5/8, कोई प्रॉब्लम है, -3/2 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये मत सोचना कि माइनस में नहीं होगा, बिल्कुल होगा,
-8/7 बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ये सब कैसे हैं? ये भिन्नात्मक संख्याएं हैं। कैसे हैं? भिन्नात्मक संख्याएं हैं। एक कंडीशन होती है इसमें, क्या होती है बेटा, ध्यान से समझिएगा। इसमें एक की पॉइंट होता है, नोट पॉइंट आप डाल के लिख सकते हैं। एक नोट पॉइंट होता है। नोट पॉइंट क्या है? पी डज नॉट सॉरी, नोट पॉइंट होता है क्यू डज नॉट इक्वल टू zero, because if q is 0 then the value is undetermined. If q is equal to 0, the value is undefined. ठीक है, हम, ये गलत है, ये कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए, ये सही है। मतलब अगर रेशनल संख्या है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते 1/0, ये गलत है, ये नहीं होगा। इसको आप की पॉइंट में लिख सकते हैं, ये नहीं होता है या नहीं होगा। ठीक है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट की इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, ठीक है, हमने पहले भिन्नात्मक संख्याएं बात कर ली, अब क्या? इर्रेशनल नंबर, अभिन्न संख्या जिनका भिन्न बनाया नहीं जा सकता। इर्रेशनल नंबर, अभिन्न संख्या, समझ लो यार, इतना प्यार से समझा रहा हूँ। देखो, बातें जो होती है ना, वो देखो, कुछ लोग होते हैं ना, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, और वो जिस दिन मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे उस दिन ना वो 1 घंटा भी सुकून से नहीं पढ़ सकते, मैं गारंटी दे रहा हूँ। नहीं पढ़ते यार, पता है। फिर वो क्या करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो जो देख रहे होते हैं वो एंटरटेनमेंट के पर्पज से देख रहे होते हैं, मोटिवेट होने के लिए नहीं देख रहे होते, एंटरटेनमेंट के पर्पज से देख रहे होते हैं। बस मजा आ रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। ये सब मत करिए प्लीज, प्लीज डोंट डू इट। अगर आपको करना है तो अपने अंदर से सेल्फ मोटिवेट होइए ना। सोचिए कि देखो, अभी जैसे 8 घंटे रोज पढ़ते हैं, समझना ध्यान से मोटिवेशन का तरीका। अभी आप रेगुलर 8 घंटे पढ़ते हो, सुबह 6 बजे उठे और शाम को 6 बजे बंद किए, ठीक है, टोटल 12 घंटे आपका वर्किंग आवर्स रहा। इसमें आपने गैप लिए तो जाके आपकी टोटल जो एग्जैक्टली इफेक्टिव पढ़ाई रही वो 8 घंटे की रही या 6 घंटे की रही, जो भी मान। एक दिन आपने इसको अपना टारगेट बनाइए ना, 6 घंटे बनाया, मतलब 12 घंटे में 6 घंटे पढ़ाई हुई, मतलब 50% आप इफेक्टिव हैं। फिर आप उसको एनालिसिस करिए, अच्छा मैंने इतना इतना टाइम यहाँ पे बर्बाद किया। वो जो एनालिसिस है ना, वो आपको आगे ले जाएगा। क्योंकि देखिए, आदमी दो तरीके से आगे बढ़ सकता है, एक अपनी कमी देखे या दूसरे की गलती देखे। बात समझिएगा, जब ये दूसरे की गलती मतलब जो उस रास्ते से गुजर चुका है, जो उस रास्ते से जा चुका है, जितना भी टेढ़ा मेढ़ा मोड़ था वो झेल के गया और बता के गया यहाँ यहाँ संभल के चलना, उससे सीख लो। या तो खुद उस रास्ते पे चलो, लेकिन पीछे लौट के एक बार एनालिसिस कर लो कि हम क्या सही जा रहे हैं। बात को समझिएगा, अदरवाइज मत लें। आप लोग मुझसे सीनियर भी हो सकते हैं तो उसके लिए सॉरी, बट अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो प्लीज़ उस पर फोकस जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं इरेशनल नंबर की, है ना। वह संख्याएं जो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो, सिंपल है। मतलब यहाँ से ये कह सकते हैं दोस्त नंबर आज वह संख्याएं जो रेशनल नहीं होंगी वो इरेशनल होंगी। नहीं, वह संख्याएं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होंगी वो इरेशनल होंगी। समझिए, वह संख्याएं, देख रहे हो हिंदी, संख्याएं जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं हो, नहीं हो, अभिन्न संख्याएं कहलाएंगी। भिन्न संख्याएं, संख्याएं कहलाएंगी या कहलाती हैं। समझिएगा यार, ध्यान से देखो, इतना प्यार से पढ़ा रहा हूँ। वो चिल्लाता उल्लाता बहुत था पहले स्टार्टिंग वीडियो में, आप लोग देखिएगा।
बट मुझे लगा कि यार फालतू की एनर्जी बर्बाद करने से क्या फ़ायदा, लोगों को पढ़ाना है ना, तो शांति से पढ़ाया जा सकता है। तो इसमें क्या है, मैं डायरेक्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ, पाई अंडर रूट 2, करके दिखाओ इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में, करके दिखाओ, पूरी ताकत लगा देना पछवाड़े तक, नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रियल नंबर। अच्छा, मैं एक चीज़ छोड़ दिया, क्या पता है, मैंने ये नहीं बताया कि इंटीजर को डिनोट किससे करते हैं, जेड से, कैपिटल जेड से, ठीक है। और रेशनल नंबर कहाँ गया अपना, रेशनल नंबर किससे डिनोट करते हैं पता, कैपिटल क्यू से। ये जरूर याद रखें, क्योंकि ये कई बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट लिख देगा आपसे कि भिन्नात्मक संख्याओं को हम दर्शाते हैं एन से, डब्ल्यू से, आर से, क्यू से। अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, तो एक नंबर तो गया और प्लस में 0.25 और चला जाएगा अगर निगेटिव मार्किंग है। और इन सब में बिना निगेटिव मार्किंग के पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग है तो बी केयरफुल। इसको किससे, इरेशनल को किससे दिखाते हैं, इरेशनल को किससे दिखाते हैं, इरेशनल का साथ नहीं है, हाँ, इरेशनल का नहीं है, रियल नंबर है, रियल नंबर, रियल नंबर, कौन सा नंबर है, रियल नंबर, रियल नंबर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, समझिएगा ध्यान से, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। अभी कुछ लोग तो यही धराशायी हो जाएंगे नाम सुन के ही, और मैं जैसे डेफिनेशन बताऊंगा फिर उनको लगा कि अरे यार मतलब क्या था ये, समझ रहे हैं। रियल नंबर, आल नंबर्स वह संख्याएं जो जो नंबर लाइन पे दिखाई जा सके वह सब रियल नंबर होते हैं। सिंपल डेफिनेशन समझिएगा, वह संख्याएं जो नंबर लाइन पे दिखाई जा सके वो सारी संख्याएं किसकी श्रेणी में आती हैं, वास्तविक संख्या। नहीं समझिएगा, वह संख्याएं, मैं लिख रहा हूँ, ये आपको लग रहा हो कि यार ये इंसान लिख लिख के क्यों बता रहा है, समझिएगा। देखिए अभी कुछ लोग को नोट्स की एक चुल मची होती है, हालांकि मुझे लिखना पसंद नहीं है बट क्या करूँ, ठीक है? वह संख्याएं जिनको जिनको नंबर या, ठीक है नंबर लाइन लिख देता हूँ इंग्लिश में, नंबर लाइन पर दर्शाया जा सके, दर्शाया जा सके ऐसी संख्याओं को, ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं बेटा, वास्तविक संख्या। देखो मैं लिखा कुछ भी जा सकता है हिंदी में, थोड़ा सा संभल के रहिएगा, बट हाँ मैं इसलिए बोल के बता रहा हूँ, मिस होता है तो आप उसको लिख लें, ठीक है, मुझसे भी मिस हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्या हो सकता है, एक्सपी की अगर बात करें 1/2 दिखाया जा सकता है, बिल्कुल 0 दिखाया जा सकता है बिल्कुल, माइनस क्यू, सोच रहे होगे पता नहीं दिखाया जा सकता है भाई, जब हम लाइन पे वाई और एक्स लिख सकते हैं, इसको माइनस या प्लस क्यू या माइनस क्यू नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल होगा, तो डोंट वरी, एंड जो मैं बता रहा हूँ विश्वास करिए सही, ठीक है। और क्या, और हो जाएगा आपका -3/2 एक्सेप्ट etc, और बहुत सारे, ठीक है। तो ये हो गया आपका रियल नंबर। रियल नंबर को डिनोट करते हैं, देखिए याद आ गया मुझे,
रियल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ठीक है, इसको नोट जरूर करिएगा, ये बार बार पूछा जा सकता है। मैं क्वेश्चन तो अभी देखा नहीं हूँ पीटी का, बट हाँ इसका पढ़ाने के बाद जस्ट जैसे क्वेश्चन देखेंगे अपन फिर मज़ा आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है मैं नंबर्स से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 3-4 साल 2017 तक के मैं देख लेता हूँ, 2017 से और 18 तक का, 2017-18 और 19 का अगर मिल गया तो अच्छी बात है, क्योंकि 20 तो 20 तो चली 20 तो हम लोग तैयारी कर ही रहे हैं 20 का। ठीक है, 19 से नौटंकी चली रही कोरोना की। ठीक है, तो सो डोंट वरी, हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस की नेक्स्ट लेक्चर में, जो भी होगा ढूंढ लूँगा मैं, क्वेश्चन मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। प्रैक्टिस करते रहेंगे हम लोग, क्वेश्चन तो मैं आपको करवा दूँगा। ये हो गया आपका यहाँ तक। अब बात करते हैं इवन और ऑड नंबर की, सम और विषम संख्या। सबसे पहले बात करेंगे सम संख्या। सम संख्या मतलब इवन नंबर्स। आप नोट्स प्लीज़, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बिल्कुल बनाइए, कोई दिक्कत या कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बट हाँ, यदि आप यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, आपके पास एक ऑप्शन है, आप कहाँ जाएं, टेलीग्राम पे जाएं। ठीक, वहाँ पे आपको टाइप करना है क्या, मैथ्स गुरुजी। ठीक है, या आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके क्लिक करिए और क्या करिए, ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि जो क्लास का नोट्स है एज इट इज़ मैं पीडीएफ बना के वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और क्लास का नोटिफिकेशन भी वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन भी पोस्ट आते रहते हैं, जो पोस्ट का नोटिफिकेशन आता है, जैसे किसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया तो भी मैं पोस्ट कर देता हूँ, अन्यथा कोई और पोस्ट कर देता है। और जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए जाते हैं वहाँ पे बेहतरीन ढंग से, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे सम संख्या, इवन नंबर्स, समझिएगा। हाँ संख्याएं, इसकी बात कर रहे हैं सम संख्या। मैं लिख रहा हूँ, अभी आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह सम संख्याएं कहलाती हैं। ये क्या रोग है भाई, सम संख्या कहलाती है कैसे भैया, बता दो कैसे, समझना ध्यान से। मैंने क्या किया, 4/2, 2 2 4, दो चौके 4, मतलब 4 किससे, 2 से पूर्णतः कट गया कि नहीं भाई, बताना यार। 6/2, 2 से ही चेक करना है। ठीक है, 2 से ही डिवाइड करके चेक करना है कि कंप्लीट कैंसल आउट हो रहा है कि नहीं। 2 3 जा 6, खत्म हो गया, कंप्लीट गया। डेसिमल में आंसर नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन मतलब ऐसा नहीं रह जाना चाहिए। ठीक है, ना तो ऐसे आए 0.3 और ना तो ऐसा रह जाए कितना, मान लो 1/3, ऐसा भी नहीं रह जाए। ठीक है, ये दोनों एक चीज़ें एक ही हैं। तो ऐसा भी नहीं रहना चाहिए और ना ऐसा रहना चाहिए। रहना कैसा चाहिए, ऐसा वाला, मतलब इस तरह से आना चाहिए। मान लीजिए आपको दे दिया 12, चेक करना है तो 12 6, ठीक है, मतलब आपको दे दिया 17, निकाल के दिखाओ, बताओ इट्स इवन, यह सम संख्या है और नहीं, नहीं है, क्योंकि इसको आप काटेंगे तो कितना जाएगा, 2 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16। ठीक है, अब एक बच गया तो पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, 0.5, 8.5 आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट में वैल्यू आ गई ना, ये गलत है, ये सम संख्या की निशानी नहीं है। ठीक है, ये सम संख्या की निशानी नहीं है। तो सम संख्या के एग्जाम्पल कौन कौन से होने वाले हैं भैया, यहाँ पे देखिए, उदाहरण के तौर पे या एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल क्या क्या होने वाले हैं। अगर 100 तक का आपको निकालना तो आप निकाल लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48। अब ध्यान दीजिएगा क्या आ रहा है, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, हर बार रिपीट हो रहा है। दिखा रहा हूँ कैसे, बस इसको ध्यान में रखें। 2 4 6 8, 2 4 6 8, समझिएगा ध्यान से। ये जो जीरो आ रहा है ना, जीरो, ये इसके साथ में, उसको नहीं देखना। 2 4 6 8, 2 4 6 8, ध्यान से देखना बस। 2 4 6 8, मतलब हमें फोकस किस पे करना है, 2 4 6 8 और 0 पे। बात समझ आई। तो ये क्या हो जाएंगे आपके इवन नंबर्स। क्या हो जाएंगे बेटा, इवन नंबर्स। सो रिमेंबर इट और फाइंड आउट इट इजली। अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप फाइंड आउट कर सकते हैं तो और अच्छी बात। अब बात करते हैं ऑड नंबर्स। ठीक है, अब बात करते हैं ऑड नंबर्स। ये डी है यार, कुछ और मत समझ लेना। ऑड यानी NUMBERS, मतलब विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, those numbers are those numbers are is is not divisible by 2 is called odd number। बात समझ आई। क्या हुआ, वह संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो, या कंप्लीट बोल सकते हैं, नॉट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इज नॉट कंप्लीट कंप्लीट डिविजिबल। ठीक है, डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। मतलब अगर उदाहरण के तौर पे देखें, EXP, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल 3, 1 ना तो ऑड है, ठीक है, 1 एक ऐसी संख्या है ना तो, आप बोल सकते हैं, सॉरी प्राइम की बात हो रही थी, सॉरी वो प्राइम का डेफिनेशन में बोल दिया, सॉरी। 1 क्या है आपका, ऑड नंबर है। 1 3 5 7, और क्या, 9 11 13, बोलो बोलो बोलो, और क्या, अरे बोलो। 13 के बाद क्या है, 15, 30 दिखाओ उसको दोस्त, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, इसमें एक भी जीरो नहीं आएगा, देख लेना। 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, और क्या आएगा, 45, 47, 49। अब ध्यान से समझिएगा इसमें क्या रिपीट हो रहा है, फोकस करिएगा। क्या रिपीट हो रहा है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। समझ आई बात। उसमें क्या रिपीट हो रहा था, 2 4 6
8 0। ठीक है, इसमें 0 नहीं आएगा। मतलब ये तो मैंने 50 तक का निकाला है, 50 तक का। आप कहाँ तक निकाल लेंगे? 100 तक। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्या, इवन और ऑड नंबर। अब एक नंबर और है, नंबर्स खत्म कर देता हूँ आज मैं, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या बात कर लेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, और प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। मेरे हिसाब से इतना ही है। हाँ ठीक है, प्राइम नंबर्स की बात कर लेते हैं। ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होता है भैया बता दो, कोई बता दो यार, मुझे नहीं पता प्राइम नंबर्स, नींद नहीं आती मेरे को प्राइम नंबर्स की। अरे सुनो भाई, प्राइम नंबर्स वह संख्याएं, मैं इसको अच्छे से लिखूंगा, वह संख्याएं जो कि लास्ट है, जो, ये राजा इंसान होते हैं, जो या तो, जो एक, जो एक, या तो, या तो स्वयं, स्वयं से, ये कैसे स्वयं कैसे लिखा जाता है भाई? भाई मुझे नहीं पता। स्वयं से पूर्णतः, समझिएगा, पूर्णतः ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर सकते हैं। पूर्णतः विभाजित, विभा, क्या लिख रहा हूँ यार मैं, पूर्णतः विभाजित हो जाएं, हो जाएं ऐसी संख्याओं को, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ यार, समझ रहे हो ना, मेरे लिए चैलेंज था ये। ऐसी संख्याओं को क्या प्राइम नंबर्स कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या चल रहा है जिंदगी में, ऐसी संख्याओं को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब 100 तक का याद रखना है। ठीक है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, एक, एक प्राइम नंबर नहीं है, पहला एक ही, और हाँ, एक की पॉइंट है यहाँ पे लिख सकते हैं, की पॉइंट, ओनली वन नंबर इज, ओनली वन इवन नंबर इज प्राइम। ठीक है, बाकी सब ऑड नंबर है। ओनली वन नंबर इज प्राइम, प्राइम इज इक्वल टू टू भाई, टू, दो एक ऐसी संख्या है जो इवन भी है और क्या है, प्राइम। बाकी और जो संख्याएं हैं वो सबके सब ऑड हैं और प्राइम। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है कि वह कौन सी ऐसी, ऐसी सम संख्या है जो सम संख्या के साथ साथ प्राइम संख्या भी है। प्राइम का हिंदी सर्च कर लेना भाई, प्राइम नंबर्स भी है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, 2, 3, 5, 7, और कौन सा होगा, 7, 9 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, 11, 13, ऐसे ढूंढना है, काट के देखना है कि 2 से कट तो नहीं रहा, केवल स्वयं से कटना चाहिए और 1 से कटना चाहिए। ठीक है, और क्या आ जाएगा, 15 कट जाएगा, 16 कट जाएगा, 17, 14 भी कट जाएगा, 17, 17, केवल और केवल 17 से ही कटेगा, या तो 1 से कटेगा। 19 काट के दिखाओ, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। ठीक है, पूर्णांक होना चाहिए, तो 19 हो जाएगा आपका, एंड 23 आल्सो, 24, 25, 5 तो हो जाएगा, 26, 27, एंड 27 भी हो जाएगा, 29, 29 एंड 31 नहीं होगा, यस 31, 32 भी हो जाएगा, 16 दूना 32, है ना, 11 33, और 34 भी हो जाएगा, 36 भी हो जाएगा, 37 नहीं होगा, यस 37 नहीं होगा, पर 41 एंड 43 एंड 46। ठीक है, ये मैंने कहाँ तक के लिख दिए, 50 तक के। तो आप अगले 50 का निकाल लेना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये रहा आपका पूरा नंबर्स का बेसिक। हमने क्या कवर किया, सबसे पहले समरी बता देता हूँ मैं आज।
आज का क्लास में समरी क्या रहा। हमने आज क्या सीखा? तो हमने सीखा क्या? पहला था नेचुरल नंबर, जिसको n से डिनोट करते हैं। दूसरा क्या था? होल नंबर, जिसको हम w से डिनोट करते हैं। तीसरा क्या था भाई? इंटीजर, जिसको हम z से डिनोट करते हैं। और चौथा क्या था? रेशनल, ठीक है, जिसको हम q से डिनोट करते हैं। और पांचवा क्या था? इर्रेशनल, ठीक है, इसको डिनोशन नहीं दिया है। और फिर उसके बाद एक और था क्या? रियल नंबर, जिसको हम r से डिनोट करते हैं। रियल तो हम इसको r से डिनोट करते हैं। इतने तो नंबर्स हो गए। उसके बाद फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा ऑड नंबर, फिर हमने देखा इवन नंबर, और फिर हमने क्या देख लिया? प्राइम नंबर, ठीक है। तो कितने कितने चीज़ों को हमने आज सीख लिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तब अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 50 मिनट हो चुका है। बट ठीक है, अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, मतलब एक टॉपिक को बताने में मैंने 5 मिनट लिया है। तो अगर मैंने 5 मिनट लिया है, तो अगर आप रिवाइज करने जाएंगे तो मेरे हिसाब से इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। 15 × 3 = 45, मतलब 15 मिनट में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं नोट्स कैसे बनाना है। आपने यहाँ पे पढ़ लिया है, इसको टेलीग्राम पे डालूंगा, वहाँ पे एक बार ऐसे ब्रीफ रिव्यू लीजिएगा। सेम नहीं नोट कर देना है भाई, ब्रीफ रिव्यू लीजिएगा। उसके बाद एक A4 साइज का पेपर लेना, ठीक है, उस पर अपने मन से लिखना जो तुम्हें समझ आ जाए, बात खत्म। इस तरह से नोट्स बनाइएगा तो आपकी नोट्स बनेगी। मेरी नोट्स कॉपी करके कोई मतलब नहीं होने वाला है, ठीक है। ये मेरी नोट्स है, कॉपी करने का कोई मतलब नहीं है, तो कॉपी मत करिए, अपना बनाइए। जो खुद की लैंग्वेज में लिखी चीज़ें होती हैं वो जल्दी समझ आती हैं। तो चलिए फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए। और यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो यूपी टेट है, जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाएगा तब तक ये बैच चलता रहेगा, ठीक है। एग्ज़ाम के दिन तक, एग्ज़ाम देने के बाद जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चन का एनालिसिस होगा कंप्लीट यहाँ पे। तो अभी बहुत सारा टाइम बचा है आपके पास। रेगुलर पढ़ना है, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, बिना किसी कल्याण के, समझ रहे हो ना। मतलब कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी दिमाग में नहीं ले आना है, बस प्रैक्टिस, रिवीजन, कॉन्सेप्ट गेनिंग, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, बात को समझिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन अच्छे बनाने हैं, अच्छे क्वेश्चन बनाने हैं, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।